गुरु के नाते नहीं समझा रहा हूँ, एक एनडीए एस्पिरेंट और कॉम्पिटिटर के नाते समझा रहा हूँ कि हम सब ने कैसे मेहनत किया और कैसे हमने एग्जाम क्वालिफाई किया बेटा। वो सच जब तक आप में नहीं है, 95% डफर हैं, केवल तैयारी का दिखावा करते हैं बेटा, वो तैयारी नहीं करते। और उस 8,000 में भी 4,000 पे कब्जा का हुआ है सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, आर्मी स्कूल का, ये टॉप स्कूल पकड़ के बैठे हुए सीट्स। सच सुनो, सच कोई नहीं बोलता है। और उसके बाद कब्जा एमकेसी का पूरे देश के अंदर है। लोग ये भय बहुत बनाते हैं बैठ करके कि हाँ बड़ा तोप। यार सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इज नॉट अ रिजेक्शन बोर्ड बच्चा, इट्स अ सिलेक्शन बोर्ड। 365 दिन के एफर्ट्स होते हैं उधर केवल आपको सेलेक्ट करने के लिए, बट उन्हें वो ओरिजिनलिटी मिलती ही नहीं है। और बच्चा भी भ्रम में किस में है, क्योंकि वो टेस्ट में नहीं जाता तो अपने आप को सबसे बड़ा सूरमा मान के बैठता है। अभी जैसे मॉक टेस्ट में आप बैठेंगे तो विल गेट योर रियलिटी, आपके सामने आपकी रियलिटी निकल के क्या आएगी, बाहर आएगी। कोई टेस्ट नहीं कराता इस देश में, जानते हो क्यों? क्योंकि टेस्ट कराने के बाद लोग होश में आ जाएंगे। यू डोंट बिलीव इट, लोग हम मॉक टेस्ट करते हैं, आई विल गिव द ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट। आप अंडरस्टैंड करते हो इस बात को? क्यों करा रहा हूं इस बात को पूरे देश में ठोक करके? इसलिए। और मैं कहता हूं पूरे महीने, हर महीने यूपीएससी साल में 2 बार करा रही बेटा, हम 12 बार कराने को तैयार हैं, हम 14 बार कराने को तैयार हैं। केवल इस उद्देश्य से करा रहा हूं बच्चा, जिससे हमारा जो बच्चा है ना वो भ्रम में ना जिए, वो असल में निकल के आए, वो समझे कि उसके साथ कहां गलत हो रहा है और उसके कॉन्सेप्ट का लेवल, उस लेवल का डेवलप किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, जो कल को यूपीएससी क्रैक करने के लिए जिस स्टैंडर्ड की जरूरत है उसको ये समझना और ये समझाना बहुत जरूरी है। माँ बाप का बड़ा भरोसा है बच्चा आपके ऊपर, बहुत आज से आपको भेजे हैं। कोई यहाँ करोड़पति घर का नहीं बैठा है, हर बच्चा सामान्य परिवार और मिडिल क्लास फैमिली से आया है। उस पूरे परिवार, उस पूरे घर की आप आस हो, आप सफल होते हो तो मुझे लगता है कि आपके छोटे भाई बहन सबके लिए एक प्रेरणा बनेगी और घर की दिशा और दशा दोनों बदल पाएगी। एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए गुरु, एज ए गार्जियन, हमारा रोल यहाँ पे है बेटा कि हर तरह की चीजों को सच्चाई से आपके सामने लेके आना। जहां ऑब्वियसली कोशिश होगी एक बेहतरीन क्लासेस आपको प्रोवाइड करना। जितना हम आपकी क्लासेस को रन करने में जोश लगाएंगे उतना ही जल्द बेटा आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी अलॉट हो जाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ 11th-12th बच्चे बहुत ज्यादा स्कूलिंग से करके नहीं आए हैं, तो स्पेशली मैथ और फिजिक्स का बेटा हम स्पेशल पीरियड्स भी आपके लिए लगाएंगे, केवल एक उद्देश्य से बच्चा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और आपका नॉलेज और बेहतर हो। तो वहां कहने के लिए 3 आवर्स है, बट हम आपको 5 आवर्स डेली क्या रखेंगे बेटा, बिजी रखेंगे। जल्दी वो शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा। क्या ऐसा शेड्यूल डिस्कस हो रहा है आपके बीच में? फिर पहले ही आपको बता देना चाहता हूं बेटा कि डाउट काउंटर्स भी ऑब्वियसली 11:30 से लेकर शाम के 7 बजे तक ओपन है। तो व्हाटएवर क्वेरीज, व्हाटएवर क्वेश्चंस, व्हाटएवर डाउट्स, बिल्कुल झिझक मत करिए। निवेदन है आप सबसे, आदेश भी है कि प्लीज आप सब आए बेटा, और जो जो कमियां हैं, जो जो समस्याएं हैं, और एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि आपसे ज्यादा आपके अंदर की कमियों को कोई नहीं जानता है। वो डायलॉग्स मारना दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट द रियलिटी कि आपसे बेहतर आपके विषय में कोई नहीं जानता। कौन सा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आता है और कौन सा बेटा अच्छे से नहीं आता। तो अब डॉक्टर के सामने आके कभी मर्ज छिपाना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही कहा जाता है गुरु के सामने आकर के खामखा हीरो बनना नहीं चाहिए। जो जो चीजों में कमी है, जहां जहां आपको लगता है कि सर इस कॉन्सेप्ट पे मेरा उतना अच्छा कमांड नहीं है सर, हाँ मैं कर तो लेता हूं सर, बट जुगाड़ है, मुझे अंदर से फील नहीं होता वो वाला। एक होता ना पावर पैक अटैक, कि इस टॉपिक से कोई भी सवाल आ जाए सर धड़ाक, 1 सेकंड नहीं लगेगा मेरे को। यही जज्बा, यही कॉन्फिडेंस आपका हर कॉन्सेप्ट पे चाहिए। हाँ ये सच है कि भरी क्लास में आप जाके उन चीजों को उस तरह से नहीं पूछ सकते हैं, बट इंडिविजुअल तो आप पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल इंडिविजुअल आइए डाउट काउंटर्स पे, जिन कॉन्सेप्ट पे जहां भी जो कमियां आप में है बेटा, उसको 1 by 1 आपको बेहतर ढंग से क्लियर करना है। इस प्रक्रिया में हर महीने आप बेटा प्रॉपर यूनिट टेस्ट से गुजरेंगे, एक बेहतरीन सा। तो आई एम डूइंग थर्ड इंटरैक्टिव सेशन with the NDA target batch, and the mission is very much clear for everyone, and mission is खड़गवासला, that is the aim। और इसी जज्बे और इसी जुनून के साथ हम सब बढ़ेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि आप सब ने बिल्कुल टाइम से शुरुआत की है, बिल्कुल टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। 4 सितंबर हमारा टारगेट है। 6 महीने जो ये प्लान चल रहा है ये चलेगा, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, बट लगातार एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के आपका 4 सितंबर से पहले 100% कवर अप करके रखेंगे, ठीक है ना, जिससे आपको कहीं से कहीं तक एग्जाम से पहले कोई दिक्कत ना हो। तो इस बात को लेके भी आप लोग रिलैक्स हो जाइए, ये हमारी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी आपकी जिम्मेदारी है। तो हम सब मिल के बेटा उसको 100 करेंगे, जिससे कि 4 सितंबर पे आप एक बेहतर अटैक दे सकें। और मैंने कहा चाहता हूँ इस पूरी कारवां में, पूरी
चीजों में बढ़ने के लिए एक नए जोश और जज्बे के साथ बढ़ना है और मिशन 4 सितंबर को पूरा करना है। तो जितना प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ आप लोगों ने स्टार्ट किया है, तो उस जोश और जज्बे के लिए एक बार जोरदार ताली बताइए अपने लिए। तो द फर्स्ट टारगेट व्हाट यू हैव, तो सबसे पहले तलवार आपके पास है, हथियार आपके पास है, अधिकार आपके पास है, दैट्स योर टीचिंग प्लान। टीचिंग प्लान सबसे अहम चीज होती है। कहते हैं जब किसी बिल्डिंग को आप बनाने जाओ तो उसका पहले क्या बनना चाहिए, मैप। अगर मैप नहीं होगा तो बिल्डिंग कैसे बन जाएगी, मालूम नहीं क्या बन जाएगा सर। तो हमने संविधान को आपके हाथ में दिया, तो आपका संविधान ये है। हर महीने का लक्ष्य आपको क्रमशः दिखाई देता है कि आखिर इस महीने आपका लक्ष्य क्या है और आपको क्या क्रमशः कंप्लीट करना है। बहुत बच्चे होते हैं, बहुत चिंता करते हैं, बहुत आगे को लेके। किसको चिंता करते हैं, बहुत होते हैं, बहुत पीछे की भी चिंता करने लगते हैं। तो ज्यादा आगे पीछे की चिंता मत करना, थोड़ा आज में जीना। किसमें जीना, आज का मतलब ये है कि अगर आज अच्छा है तो बीता हुआ कल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बेटा, और आने वाला कल तो फिर डाउट ही नहीं उसमें। हाँ, तो कुल मिला के सच क्या है, किसी ने कल देखा है क्या, या किसी का बीता हुआ कल है भी कहीं जिंदा? हाँ, सब कुछ आज है। क्या है बच्चा, तो लिव इन टुडे, आज में जीना है। आज का जीना ये है बच्चा कि जो भी टॉपिक है, जो भी कॉन्सेप्ट है उस महीने का, सर हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है कि उस कॉन्सेप्ट पे हम सही ढंग से कमांड करें। और कॉन्सेप्ट पे कमांड करने के साथ साथ जितने भी क्वेश्चंस आपको बुक में दिए गए हैं, फिर मैंने एक ऑनेस्ट बात हमेशा बोलता हूं कि जितना कुछ आप देखते हैं जो सच्चाई के साथ मैं आपके सामने लाता हूं बेटा, बीइंग इंडिया एस्पिरेंट मैं यही कहना चाहूंगा कि एक कॉम्पिटिटर के तौर पे जो मेरे जीवन के अनुभव हैं, मैंने कोशिश की कि उन सारी चीज़ों को आपके लिए ऑर्गेनाइज कर सकूं। जब मैं आपकी तरह छात्र था और वहां बैठा था तो मुझे कोई टीचिंग प्लान नहीं मिला कभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उस चक्कर में क्या हुआ कि 3 महीने तक एक ही टॉपिक चलता रहा। क्या चलता रहा बेटा, मजा तो बहुत आया, मजा तो हमने शिकायत भी नहीं की, लेकिन सच ये था कि 3 महीने बाद बेटा हम खोखले नजर आ रहे थे। क्या नजर आ रहे थे, बट समय कहते हैं एक बार निकल जाता है बेटा तो कुछ हाथ में रह नहीं जाता। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहला निर्माण जो हम सब ने किया बेटा टीचिंग प्लान का, क्योंकि सत्यता और प्रामाणिकता का होना बहुत जरूरी है। तो मुझे नहीं मिला था तो मैंने सोचा आने वाली जनरेशन को ये दिक्कत ना हो। जब हमें कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है, तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्या दिक्कत होती है बेटा कि क्वेश्चन लगाने को हमें बोला जाता था। अब क्वेश्चन लगाने बैठ गए हम लोग। फॉर एग्जाम्पल मैंने एनर्जी टॉपिक पढ़ा आज। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी आप पढ़ रहे हो, फिजिक्स में ऊर्जा पढ़ रहे हैं बच्चा, तो लाजमी सी बात है कि सारी एनर्जी आप एक दिन में ही नहीं क्लियर कर लेंगे। एनर्जी 4 तरह की होगी, ठीक है। तो आप 1 एनर्जी डिस्कस कर लिए, 2 एनर्जी डिस्कस कर लिए। टेक्निकली सवाल लगाने को बोला जाता था, हम सवाल लगाने बैठते थे और जैसे ही पहला सवाल सामने होता था वो 4th एनर्जी पे बेस्ड होता था। किस पे बेस्ड होता था? अब हमारा मोटिवेशन वहां बच्चा क्या होता था, गिर जाता था, क्योंकि हमें ये लगता था या तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है या तो हमारे सर ने सही से हमें पढ़ाया नहीं है। बट टेक्निकली वहां कमी कुछ और ही थी। जैसे फॉर एग्जांपल आप फंक्शन पढ़ रहे हैं तो फंक्शन 8 तरह का है। 8 फंक्शन एक दिन में तो टीचर नहीं डिस्कस कर सकते ना बेटा, 1 या 2 फंक्शन डिस्कस होंगे। अब आप सवाल जाओ लगाने और पहला ही सवाल किस पे टकरा जाए आपसे, 5वें फंक्शन पे, 6ठे फंक्शन पे, तो आपका आत्मविश्वास गिरेगा कि नहीं गिरेगा? इसीलिए किताब में सबसे पहला जो ध्यान रखने की कोशिश मैंने की बच्चा वो यही रखा कि जो मुझे नहीं मिला था, मैं हर बार एक ही डायलॉग बोलूंगा कि जो मुझे नहीं मिला था वो चीज कोशिश की है कि हम आपके लिए प्रमाणिक तौर पे करें। एंड बीइंग अ सीनियर एंड बीइंग अ कॉम्पिटिटर ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम में बहुत इमोशनली और बहुत दिल से जुड़ा हूं, बिकॉज एनडीए एक अलग तरह का यार नशा है, एक अलग तरह का पैशन है, एक अलग तरह की स्ट्रैटेजी नीड करती है इसके लिए। और मुझे लगता है कि अगर उस स्ट्रैटेजी के साथ हम चले तो सब कुछ बदल सकते हैं। एंड आई टेल यू ऑनेस्टली कि ईश्वर की कृपा से मुझे अमूमन सेलेक्टेड बच्चों से रेगुलर मिलने का मौका मिलता रहता है। मैं उनके साथ बैठता हूं, उनको सुनता हूं, उनको समझता हूं, तो अंदर बहुत अच्छा लगता है। और जब पूरा निचोड़ निकालते हैं बेटा तो एक ही निचोड़ निकल के आता है कि उन बच्चों ने सच्चाई से मेहनत की हुई है। मतलब उन्होंने किसी चीज का दिखावा नहीं किया। दिखावा और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये बेटा कि आज आपने ये टॉपिक पढ़ा मैथ का, फॉर एग्जाम्पल कोई भी टॉपिक आपका स्टार्ट हुआ, अब इंपॉर्टेंट है कि उस पर बेस्ड जो सब टॉपिक के क्वेश्चंस हैं आपने लगाए कि नहीं लगाए। आप नहीं लगा रहे हैं मतलब आप खोखले हो रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेट ध्यान रख लेना बेटा कि एग्जाम में जब बैठेंगे तो सवाल किसको लगाना है? किसी रेस में दौड़ने जाएंगे तो दौड़ना किसको है? क्या आपके जगह कोई और करेगा क्या कोई काम? तो अल्टीमेट ये ब्रेन में तो आज फिक्स कर ही लो अच्छे ढंग से कि हर कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद बच्चा, क्यों मैंने सब टॉपिक वाइज किया। इंडिया की एक किताब तुम्हें नहीं मिलेगी जो सब टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस बांट के दें। क्यों ऐसा लिखा है? उसका नोट्स भी उठा के ध्यान से पढ़ो जो मैथ का बनाया गया है, फिजिक्स का, इंग्लिश का, किसी का भी आप उसको देखो तो हर चीज उसी तरह सजाई है क्रमबद्ध तरीके से, जैसे कि एक छात्र पढ़ना चाहे सिस्टम से तो बिल्कुल पढ़ के क्लियर हो जाए। और आपकी कंफर्टेबिलिटी के लिए बेटा दोनों भाषा में किताब उतारी,
इंग्लिश में भी उतार दी और किसमें उतार दी? हिंदी में उतार दी। यहां तक कि साला इंग्लिश को भी हिंदी में लिख दिया। किसमें लिख दिया? तो उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इन द फर्स्ट स्टेज लर्निंग में कभी भी भाषा बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। आपका सीखने का जो नजरिया, जिस लैंग्वेज में आप सीखो उसमें कोई बुराई नहीं है, बट अल्टीमेट उन सवालों का लगना जरूरी है। और वो लग रहे हैं तो समझ लेना आपकी पढ़ाई सही है, और नहीं लग पा रहे हैं बेटा तो आपकी पढ़ाई सही नहीं है। और कल कुछ नहीं बदलने वाला है, जो आज हो जाएगा ना यही आपका कल है। दैट मीन अगर वो सवाल आज लगा पाने में आप सक्षम हो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद बच्चा, तभी आप जो है कह सकते हैं कि जब आगे आपके सामने चैलेंजेस आएंगे तो उनको आप फेस कर पाएंगे। और यही ध्यान बेटा मैथ में भी रखना है, यही ध्यान मेरे बच्चा फिजिक्स में भी रखना है, यही इंग्लिश में भी रखना है, और यही जीएस में भी रखना है। हर जगह उसी तरह से सजाया है। और जिस दिन ये आप में स्वावलंबन आ गया, जिस दिन ये आत्मनिर्भरता आपके अंदर आ गई, नहीं सर मुझे हर सवाल लगाना है, क्या करना है? हाँ, सवाल जब लगाएंगे तो ऐसा नहीं बेटा कि आपको सारे आ ही जाएंगे, आप फंस भी सकते हैं। उसी के लिए आपको दोस्तों की जरूरत होती है, उसी के लिए आपको टीचर की जरूरत होती है, उसी लिए आपको डाउट काउंटर की भी जरूरत होती है। बहुत सारे बच्चे जो डाउट काउंटर पर नहीं आते, तुम समझते हो क्या वो सुरमा है? मैं जानता हूँ नालायक एक सवाल नहीं लगाता, ये सुबह शाम तक बैठ के केवल कोरम पूरा कर रहा है पढ़ाई का, कि हाँ मैं इधर आया हूँ, बैग लेके आता हूँ, पढ़ता हूँ, जाता हूँ। ऐसे होते भी नहीं है ना यार। और सच तो देश का जानना पड़ेगा ना मेरे बच्चा, सच तो देश का यही ना कि 8 लाख बच्चा बैठेगा, उसमें से 8000 क्वालिफाई करेगा। रिजल्ट बोले तो कितना? ये पूरे देश को दहाड़ दहाड़ के मैं बोल रहा हूं। रिजल्ट बोले तो कितना बेटा? 1%। मतलब समझ में आता है आपको? और उस 1% 8000 की भी कहानी सुन लो, साफ भाषा में आज बोल देता हूं बैठ के। ये तुमको किसी गुरु के नाते नहीं समझा रहा हूं, एक एनडीए एस्पिरेंट और कॉम्पिटिटर के नाते समझा रहा हूं कि हम सब ने कैसे मेहनत किया और कैसे हमने एग्जाम क्वालिफाई किए बेटा। वो सच जब तक आप में नहीं है, 95% डफर हैं, केवल तैयारी का दिखावा करते हैं बेटा, वो तैयारी नहीं करते। और उस 8000 में भी 4000 पे कब्जा का हुआ है सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, आर्मी स्कूल का, ये टॉप स्कूल पकड़ के बैठे हुए हैं सीट्स। सच सुनो, सच कोई नहीं बोलता है। और उसके बाद कब्जा एमकेसी का पूरे देश के अंदर है। वो कब्जा ऐसे नहीं बनता है, वो सच से हम वो आपको रूबरू करा देंगे हर महीने। आपको पता होना चाहिए कि आपका पहला ही मॉक टेस्ट शेड्यूल हो चुका है 8 मई को। कब शेड्यूल हुआ है? और आपके 4 सितंबर एग्जाम से पहले मतलब जो फाइनल यूपीएससी का एग्जाम है 4 सितंबर का बेटा, उससे पहले आपके 6 यूपीएससी के एग्जाम हम कराएंगे, और सेम पैटर्न पे, सेम स्टैंडर्ड पे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और पूरे भारत में हम इकलौता ये काम कराते हैं, केवल इस उद्देश्य से कि मेरा बच्चा अपनी असलियत जाने, अपना लेवल जाने कि वो कहां स्टैंड कर रहा है, जिससे आप अपनी सच्चाई को कबूलें बेटा और मेहनत करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि अल्टीमेट प्रैक्टिस ही माध्यम है और कोई इसका जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं है। जितना आप कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट में आप डीप होते जाएंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। यूनिट टेस्ट तो एक तरफ प्रायोरिटी है बेटा, बट मॉक टेस्ट को ओवर प्रायोरिटी पे रखा गया है। साथ ही साथ ऐसा भी नहीं है, आपके एयरफोर्स के भी मॉक टेस्ट लगाए गए हैं ऑनलाइन, नेवी के भी लगाए गए, आईसीजी के भी लगाए गए, और सब में आजादी है अप्लाई करने की, कहीं कोई रोक नहीं है। बट आपकी स्वेच्छा है, क्योंकि आप एनडीए एस्पिरेंट हैं, तो आप देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, हम इस बात के लिए फोर्स नहीं करते। आप लोग ये भय बहुत बनाते हैं बैठ करके कि हाँ बड़ा तोप है। यार सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इज नॉट अ रिजेक्शन बोर्ड बच्चा, इट्स अ सिलेक्शन बोर्ड। 365 दिन के एफर्ट्स होते हैं उधर केवल आपको सेलेक्ट करने के लिए, बट उन्हें वो ओरिजिनलिटी मिलती ही नहीं है। और बच्चा भी भ्रम में किसमें है, क्योंकि वो टेस्ट में नहीं जाता तो अपने आप को सबसे बड़ा सूरमा मान के बैठता है। अभी जैसे मॉक टेस्ट में आप बैठेंगे तो विल गेट योर रियलिटी, आपके सामने आपकी रियलिटी निकल के क्या आएगी, बाहर आएगी कि सर ये तो बड़ा मतलब गड़बड़ झाला है, बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और बेटा अगर कर ले गए, देखो ऐसा है कि रिजल्ट्स कोई बहुत बड़ी चिंता हमारे लिए नहीं होती। एनडीए का 2000 बच्चा कैंपस का हिस्सा बनता है, 250-300 तो यार ऐसे ही हो जाते हैं, इतने सूरमा रहते हैं। बट क्या हम 2000 से आशा ना करें बच्चा? क्या सबसे बड़ा कब्जा करके हम ना बैठ जाएं? बट वो कब पॉसिबल होगा, जब हम दोनों ईमानदारी दिखाएंगे। दैट मीन आप जो डिमांड हमसे करोगे, हम आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़े होंगे। बट आपसे भी एक्सपेक्टेशन होगी बेटा कि आप अपना ऑनेस्ट एफर्ट दीजिए। केवल सच्ची बोलता हूं बेटा, ये बुक्स के जितने क्वेश्चन हैं केवल इतने कर लो ना भाई, समझ ले जिंदगी के मैंने अपने 20 साल के अनुभव इसमें डाल रखे हैं, कुछ नहीं छोड़ा है। और ये हमेशा कसक थी अंदर, क्यों कोई एक ऐसी किताब नहीं मिल जाती जिसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाए। तो वो किताब ये है जो आपके सामने रखी हुई है। इसके एक एक क्वेश्चन चार्ट जाओ बेटा, आई एम टेलिंग ऑनेस्टली 100% आपका सिलेक्शन है, कोई रोक के दिखाए हिम्मत हो तो।
बट यार करना तो पड़ेगा ना बेटा, क्या बिना किए हो जाएगा क्या? करना पड़ेगा यार, देयर इज नो जुगाड़ फॉर दैट। अब आप ये सोचोगे कि बिना कुछ किए कुछ हो जाएगा, तो ये तो फेक है यार, फिर तो वही फेक डायलॉग पूरे इंडिया में चल ही रहा है, बेटा आग लगा देंगे, उड़ा देंगे, ये कर देंगे। कोई कुछ नहीं उड़ा देगा भाई, अल्टीमेट जो आप करोगे वही सच है, इसके अलावा कोई सच है वे नहीं। आप फॉर एग्जाम्पल जिम जाओ और आपका ट्रेनर ही पूरा डंबल उठाता है सुबह से लेकर शाम तक, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, क्या डंबल उठा रहे हैं, तो बॉडी उसकी बनेगी कि तुम्हारी? यही होता आ रहा है देश में। सारा सवाल कौन लगा रहा है? बच्चों के ऊपर दबाव नहीं जाना चाहिए। अगर बच्चों के ऊपर दबाव चला गया तो टीचर से रिश्ता खराब हो जाएगा, क्योंकि टीचर वही अच्छा होता है ना जो आपको दबाव ना दे। सारा दबाव कहां लेके बैठा हो? अगर सारे सवाल वो लगाएगा तो किसका दिमाग डेवलप होने वाला है? यही होता आ रहा है, तभी तो रिजल्ट नहीं है। सच बोल रहा हूं मैं, सच बोल रहा हूं, सच समझो। सच कोई बोलता नहीं बेटा, कोई टेस्ट नहीं कराता इस देश में। जानते हो क्यों? क्योंकि टेस्ट कराने के बाद लोग होश में आ जाएंगे। You don't believe it? लोग हम मॉक टेस्ट करते हैं, I'll give the all India free mock test। आप अंडरस्टैंड करते हो इस बात को? क्यों करा रहा हूं इस बात को पूरे देश में ठोक करके? इसलिए। और मैं कहता हूं पूरे महीने, हर महीने यूपीएससी साल में 2 बार करा रही बेटा, हम 12 बार कराने को तैयार है, हम 14 बार कराने को तैयार है। केवल इस उद्देश्य से करा रहा हूं बच्चा, जिससे हमारा जो बच्चा है ना वो भ्रम में ना जिए, वो असल में निकल के आए, वो समझे कि उसके साथ कहां गलत हो रहा है और उसके कॉन्सेप्ट का लेवल उस लेवल का डेवलप किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, जो कल को यूपीएससी क्रैक करने के लिए जिस स्टैंडर्ड की जरूरत है उसको ये समझना और ये समझाना बहुत जरूरी है। कितने तो टेस्ट में ही नहीं बैठते हैं। टेस्ट में क्यों नहीं बैठते? क्योंकि टेस्ट से उनको उनका सच पता चल जाएगा। लोग मना भी करते हैं टेस्ट मत देना, नहीं तुम्हारी क्षमता कम हो जाएगी, बट उसके पीछे का सच क्या है बेटा? सच ये है कि वो एक भ्रम में जी रहा है। किसमें जी रहा है? वो भ्रम खतरनाक है, वो आउटपुट नहीं देगा। तो मैंने एक सिंपल OIR शेयर किया बच्चा। क्या शेयर किया? बहुत लोग हैं लेटे लेटे, अरे हम तो रेस 2 किलोमीटर मार देते हैं, बट मैदान में जाने के बाद क्या आ जाते हैं बेटा? होश में आ जाते हैं। तो टेस्ट के उद्देश्य क्या है? आपको आपके सच्चाई से रूबरू कराना। आप बैठे इस बार PPDT राउंड, BST चल रहा था, इमेज सामने आई, आपने स्टोरी राइटिंग की। स्टोरी राइटिंग करते समय तुमको अपनी क्षमता का पता चला होगा, सब मुझसे तो लिखा ही नहीं जा रहा है, और क्या लिख दिया भगवान ही जाने, क्या बोल दिया भगवान ही जाने, और डिस्कशन में मैंने क्या कर दिया तो भगवान जाने, कौन कौन जाने। तो ये तो रियलिटी है। व्हाई आई एम जस्ट ब्रीफिंग? क्या मैंने कहीं किसी को नकारा, डांटा, कुछ कहा? नहीं, बट उसके माध्यम से मैंने आपको रियलाइज कराने की कोशिश की, क्या ये पैशन, ये डेडिकेशन, ये जज्बा, ये परफॉर्मेंस रिजल्ट लाएगा? नहीं बेटा, रिजल्ट सच्चाई से आएगा। किससे आएगा बेटा? एंड आई फील वेरी प्राउड कि ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट डे पे ही मुझे इंटरव्यूज के मौके मिलते हैं। एंड आई विल गेट इंटरेक्टिव विद ऑल कमीशन कैटेगरी बच्चे, मुझे NDA के बच्चे आके मिलते हैं, TS के बच्चे मिलते हैं, या किसी भी एंट्री के बच्चे मिलते हैं, उनसे भी इंटरेक्शन होता है और उनसे बात करता हूँ ना बेटा, तो दिल बांग बांग हो जाता है यार, खुशी मिलती है यार, ये है जो चाहिए असल में। और बच्चे हैं जो उस तरह का आउटपुट, उस तरह के एफर्ट्स दे रहे हैं, और ये सच की एक्सपेक्टेशन बच्चा हम आपसे भी करेंगे। भाई सारे ही लायक हो, इधर कोई असफल होने आया क्या बेटा? हर आदमी सफल होने ही आया ना बच्चा, कहीं से भी आप आए, कैसे भी आए हैं, और कुछ ना कुछ तो काबिल रहे होंगे तभी गांव से निकल के यहाँ तक आ पाए। बहुत लोग हैं जिनको मौका नहीं मिल रहा है बच्चा, आपको मौका मिला है तो कहीं ना कहीं आपके गार्जियन का, पेरेंट्स का भरोसा तो होगा ना बेटा। कुछ तो अपने स्कूल लेवल पे आप रहे होंगे, 30 मार खान, हाँ, तभी यहाँ तक पहुंचे, नहीं तो इतना आसान नहीं। मैं भी समझता हूँ इस बात को, क्योंकि मैं भी कुछ था अपने जमाने में, अपने गांव में, तभी मुझे भी मौका मिला वहां से निकल करके शहर में आने का। नहीं, मुझे भी मौका ना मिलता। बहुत लोग थे हमारे साथ कि उनको मौका नहीं मिला, क्योंकि ना उनके अंदर वो गट्स था, ना पेरेंट्स उन पर भरोसा करते थे, कहते एक नंबर का नालायक है ये। तो बेटा इफ यू गॉट सच अपॉर्चुनिटी, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, कि पर डे हम जिएंगे सर। टाइम टेबल किसी कागज के टुकड़े पे नहीं बनेगा मेरे भैया, दिल में बनाएंगे टाइम टेबल सर। हमको पता है कि आज सुबह का शेड्यूल मेरा है, कोशिश करें कि अराउंड 5:30 उठें। 5:30 नहीं उठ पा रहे हैं तो ईमानदारी से 6 बजे उठ जाएं। ऐसा ना हो कि 6:45 बजे उठे, कीचड़ मरते हुए चले आ रहे हैं, मुंह उठाए। हाँ, दिस इज नॉट एटीट्यूड। 6 बजे उठें तो 1 घंटे का टाइम है आपके पास, कम से कम आधे घंटे अपने वर्कआउट का समय दें, योगा करें, मेडिटेशन करें, या सड़क पे निकल जाएं, दौड़ के चले आएँ 2 किलोमीटर। बढ़िया चना वना कुछ भिगोए रहें, फल उल रखे रहें, एक आध केला वगैरह कुछ भी खा लिया, चना भिगोया, हो गया इतना टंच। फिर आए विधवा अपना 7 बजे से लेके 11-12 बजे तक यहाँ पढ़ाई की, 1 आध घंटे रुकना रहा, डाउट काउंटर पे भी रुके, नहीं फिर गए अपना लंच बनाने वाले लंच बनाएंगे, जो हॉस्टल्स में हैं वो तो जाके लंच कर ही लेंगे सीधा, कोई दिक्कत ही नहीं उन्हें। हॉस्टल वाले ब्रेकफास्ट भी पा जाते हैं तो ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपना 1 बजे से जो है आपको लगता है 1 घंटे 1.5 घंटे रेस्ट की जरूरत है, रेस्ट भी कर लो, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट।
लेकिन ये दिमाग में होना चाहिए कि हाँ 2 बजे से मुझे बैठ जाना है, मतलब उसमें कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं। और 2 to 6 मतलब ये 4 घंटे आपको कोई छेड़ नहीं सकता है बेटा, ये पहला 4 घंटे आपका निकलना चाहिए 1 शॉट में। फिर आराम से उठिए, जाइए, वॉक करिए, बात करिए दोस्तों से, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन फिर उधर भी होना चाहिए कि 7 या मैक्सिमम 7:30 आपको उधर भी क्या करना है बच्चा, फिर से बैठ जाना है। हॉस्टल वाले हैं तो ऑब्वियसली 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद उठ के डिनर करेंगे, जिनको बनाना है वो भी उठ के बना सकते हैं। तो कम से कम मोटा मोटा 12 बजे तक का इधर भी पैकेज आपका होना चाहिए। बोले तो 4 घंटा उधर 4 घंटा उधर, और 4 घंटा नहीं निकल पा रहा बेटा तो कम से कम 7 घंटा आपका डेली निकलना जरूरी है, क्योंकि इसमें कम से कम 1-1.5 घंटे मैथ डिमांड करेगी, 1-1.5 घंटे ही फिजिक्स डिमांड करेगी, उतना ही इंग्लिश भी डिमांड करेगा। और डेली अगर 5-6 घंटा 6 घंटे भी ईमानदारी से नहीं चल रहा है तो फिर सब कुछ गलत हो रहा है बच्चा, और आपके पास इसके अलावा कोई काम नहीं। अब इसको पेपर पे बना लो बैठ के, क्या पेपर से कुछ बदल जाएगा क्या? मोटा मोटा इधर ब्रेन टाइम टेबल बोलते हैं हम लोग इसको, कितने बजे बॉडी एक्टिव, मतलब 2 बजे पढ़ने न बैठ जाए सर भारी हो जाए, 6 बजे पहले उठ जाए तो आत्मा का चोट जाएगी, नहीं यार मेरे 4 घंटे पूरे नहीं होंगे। और उसमें कुछ लंबा नहीं करना होता, केवल जितना आज का टास्क हमारा हुआ है उस पे बेस्ड जितनी सवालें हैं वो तो सब टॉपिक वाइज बांटी दिया बच्चा, बस लगाना है यार, मजा आएगा। और थोड़ा थोड़ा करके ही तो बच्चा सब कुछ बढ़िया ढंग से हो पाएगा ना भैया, और करना आपको ही पड़ेगा यार। अब आप समझदार, अब छोटे बच्चे नहीं लगे हो ना बच्चा, नाउ गोइंग टू फेस द नेशनल कंपटीशन, तो नीड टू बी मैच्योर। तुम्हें क्या लगता है किसी पागल को फौज में ले जाते होंगे क्या 4-4.5 साल के लगड़ा के लिए? बहुत रियल बच्चे को ले जाते हैं बेटा, जिसमें वाकई में फौज के प्रति प्रेम और जज्बा होता है, रियल वाला। तो रियलिटी ये कहती है बेटा कि आपको एक्चुअल परफॉर्मर के तौर पे खुद को स्टैब्लिश करना है, और डेली अपना एक बेहतर रूटीन जीतना है। 6 दिन जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, 1 दिन जम के जाइए, ग्राउंड पे भी एंजॉय करिए, कोई बुराई की बात नहीं है। टच करिए कि जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो रेस्ट में भी करने के लिए कैपेबल है कि नहीं। एक आत्मविश्वास आता है, कॉन्फिडेंस जगता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ लाइफ में। इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ोगे तो नियम से यूनिट टेस्ट आएगा, पूरा महीने का आपका लक्ष्य आपके सामने होगा, जम के बेस्ट दे दीजिए मेरे भाई, मजा आ जाए एकदम। स्कोर दिखना चाहिए, हाँ सर 70-80% आ रहा है सर, कोई डाउट नहीं, सच्चाई के साथ। एंड देन यू नीड टू पार्टिसिपेट फॉर द मॉक टेस्ट एवरी मंथ, और फिर ऐसे बीएसटी का टेस्ट मिलेगा। जैसे फर्स्ट यूनिट आपका डन होगा बेटा तो सबसे पहले आपका एसएसबी का शेड्यूल लगेगा। किसका शेड्यूल लगेगा? जिसमें आपको पूरा स्क्रीनिंग क्या है, साइकोलॉजी क्या है, जीटीओ क्या है, इंटरव्यू, आपको पूरी जर्नी से हम रूबरू करा देते हैं जिससे आप समझ पाएं। क्योंकि फौज 2 चीज का टेस्ट है बेटा कमीशन कैटेगरी में, एक तरफ आपके एकेडमिक का टेस्ट है तो एक तरफ बच्चा पर्सनालिटी का भी है। एंड यू नीड टू बी मैच्योर, यू नीड टू बी वेरी मैच्योर यार। बीइंग एनडीए एस्पिरेंट आई थिंक 10+2 लेवल पे इससे बेस्ट क्राउड कोई होता ही नहीं है इंडिया में। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ द क्राउड। तो अलग ही लेवल के बंदे, मैच्योर, बैलेंस, सिंसियर, वही तो जाते हैं सारे। उठा के देखो एनडीए के बच्चे जितने इंटरव्यू होते हैं लाइन से, चैनल खोल के एमकेसी का, यू गेट ऑल फीडबैक। सेंट्रलाइज टीचिंग प्लान दिया, सेंट्रलाइज किताब बना के दे दी, मतलब इससे बाहर आपको भटकने की भी जरूरत। एक होता है ना सर कौन सी किताब ले लें, कौन, अरे कुछ मत ले लो भाई, पहले इसको कर लो। ये जिस दिन खत्म हो जाएगी मैं खुद तुमसे पूछूंगा क्या अब कोई किसी किताब की जरूरत है, तो तुम कहोगे नहीं सर, देयर इज नो क्वेश्चन, अब तो मैं मॉक टेस्ट भी फोड़ के आ रहा हूं सर, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन एक हो तो सही। अब ये है कि एक तो हो नहीं रहा है, सर कितना और इनविटेशन ले लें, अगर दिखावा करना है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट ये परफेक्ट है बेटा, इसको सब कुछ इसमें निचोड़ के डाल दिया, कुछ बचा ही नहीं। इस बार 80 क्वेश्चन इसी किताब के उठा के देखिए, मैंने पूरा एक पेज वाइज एनालिसिस डाल दिया, मतलब किस पेज का कौन सा क्वेश्चन किस सेट में आया सब बता दिया, एक भी नहीं छोड़ा। दिस इज योर एसएसबी बुक। Once your SSB class will start, that all book get allotted. अभी आप लोगों की बुक नहीं मिली होंगी, जैसे क्लास अलॉटमेंट होगा ये सारी बुक्स आपके पास आएंगे। बेहतरीन कलेक्शन होता है, हाउ टू क्रैक एसएसबी वर्कबुक बच्चा, एक प्रॉपर रीजनिंग जो दे के टेस्ट आए OIR का, तो उसका स्पेशल बुक ही होता है OIR टेस्ट एसएसबी इंटरव्यू बुक, ठीक है। देन विल कम फॉर द ग्रुप डिस्कशन एंड लेक्चरेट फॉर एसएसबी इंटरव्यू, ये भी एक बुक आपके लिए होता है, ठीक है बच्चा। तो इसको प्रॉपर ढंग से आपको अलॉट करेंगे, सब कुछ यहीं से मिलेगा, कहीं कुछ नहीं जाना, सब एकदम परफेक्ट बनाए गए, पर्याप्त मात्रा में, इधर उधर जाने का जरूरत ही नहीं है। ऑल बुक्स आर डिवाइडेड इन द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ द एनडीए एग्जामिनेशन। फिजिक्स की किताब का शॉर्टेज था, इंग्लिश मीडियम का बेटा आ गया, मिल गया होगा ना आप लोगों को, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे, अलॉट हो गई है, जो भी बच्चे शॉर्टेज होगा ले लेंगे। ऑल थ्योरी आर कवर्ड इन डिटेल, एग्जांपल टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, मिसलेनियस प्रीवियस ईयर, ऑल कलेक्शंस आर देयर। 70 to 80% क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द कंपटीशन फ्रॉम दिस बुक ओनली, मतलब इसको हम गर्व से दहाड़ते हैं। 70-80% क्वेश्चन कहां से हैं? इस किताब से। ऐसा मत समझो बहुत अजूबा बात मैं कर रहा हूं, आप लोगों को ये लग रहा होगा नहीं सर बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात नहीं मेरे भाई, ऐसे समझो बोर्ड का एग्जाम दे के आए आप, क्या आपको पता नहीं रहता कौन क्वेश्चन कहां से आएगा? सब पता रहता है। तो ऐसे ही कंपटीशन भी होती है, ऐसा नहीं कि उसमें यार किसी को फेल करने के लिए कंपटीशन हो रही है, कंपटीशन पास करने के लिए होती है। तो वहां भी जो पेपर बनता है, जो पैटर्न बनता है, वो सब फिक्स फॉर्मेट पे है।
जैसे आप कभी भी ध्यान दीजिए, यूपीएससी का एग्जाम होगा तो उसमें 3 वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं, ई, एम और एच, इजी, मीडियम और हार्ड। हम भी जो क्वेश्चन जनरेट करते हैं, बुक बनाते हैं, सब इसी कॉन्सेप्ट पे होता है। तो ईएमएस का क्या मतलब होता है? तुमको एक बड़ी अच्छी बात आज मैं बताता हूं अनुभव से। कभी भी एनडीए का एग्जाम हो रहा हो, गधा से गधा बच्चा भी 2.5 घंटे जूझेगा और तुर्रम खां से तुर्रम खां भी 2.5 घंटे जूझेगा। क्यों? तो गधा से गधा क्यों जूझ रहा था सर? क्योंकि उसको इजी उसमें मिल रहे थे। क्या मिल रहे थे? मतलब मजा बना रहता है पेपर में। क्या बना रहता है? वो इंटरेस्ट कभी कमजोर नहीं होने देता है। वो पेपर ऐसा डिजाइन ही किया जाता है आपका, इसलिए सारे बच्चे देखते हो उसमें जुट के पेपर देते हैं। अब ये है कि फाइनली जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं। 3 स्पेशल ऑनलाइन फैसिलिटीज फॉर यू। स्पोकन इंग्लिश यू हैव बोथ ऑप्शन। एक तो 7 to 8 का स्लॉट आपको अलॉट किया गया है। एमकेसी क्लासरूम ऐप डाउनलोड कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा? एवरीडे 7 to 8 वहां लाइव जुड़ सकते हैं आप। सर डेली आते हैं, पढ़ाते हैं, जुड़िए। बाकी आपके पास समय है तो 5:30 to 7 आपका स्पोकन इंग्लिश का भी स्लॉट चल रहा है, क्योंकि जिंदगी भर बैठ के रोना मत, सर मेरा इंग्लिश बहुत कमजोर है। फिर हमने सुझाव दिया बच्चे को, बेटा उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्लासेस में आना चाहिए, 1.5 घंटे अपने कम्युनिकेशन को लेके भी काम करना चाहिए। जिंदगी में कोई चीज बेहतर करने के लिए उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। फिर मिला उससे 1 महीने बाद, सर मेरा इंग्लिश बड़ा कमजोर है। फिर मन करता है नालायक भी, एक थप्पड़ मारूंगा ना, करना धरना कुछ नहीं है, केवल एक डायलॉग मारना है। क्या मारना है? अरे कोई चीज कमजोर कब तक है? कोई भी चीज डिफिकल्ट कब तक है? जब तक आप उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। जिस दिन से बेटा प्रयास शुरू कर देंगे उसी दिन से वो आसान हो जाएगी। तो ये बच्चों जैसी बातें जो है ये नॉनसेंस लगता है। अच्छा इसमें भी गुरु ज्ञान भी खूब चलता है। हाँ बेटा तुम्हें बहुत अच्छा करने की जरूरत होगी, तुम्हें बेटा थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। अच्छा सर कोई बात नहीं, ठीक। फिर चला गया। फिर 1 महीने बाद, हाँ सर थोड़ा इंग्लिश कमजोर है, क्या करना पड़ेगा? अरे भाई 16 साल बीत गए हैं। कितने बीत गए हैं? अभी और क्या चाह रहे हो तुम लोग? और साल बीते? नहीं, साल मत बिताओ, प्रयास करो। क्या करो बच्चा? क्लासेस से जुड़ो, ऑनलाइन जुड़ो, जैसा आपको लगता है, जिस तरह से आप कंफर्टेबल हैं आइए। 2-3 महीने अगर फोकस करके आपने कम्युनिकेशन पे काम कर लिया बेटा, दैट्स नॉट अ बिग डील। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इंसान क्या से क्या कर सकता है यार। लोग पहाड़ काट डाल रहे हैं, तुम लोग साला एक लैंग्वेज नहीं सीख पा रहे हो। तो इंसान बहुत ताकतवर है, उसकी क्षमता अपार है। क्या है? और यहाँ जो है एक लैंग्वेज ना सीखी जा रही है। करंट अफेयर का डेली सेशन भी होता है बेटा, संडे स्पेशल भी होगा, पूरे वीक भर का डेली भी चलता है। ये 10:45 से 11:30 लाइव तो नहीं अटेंड कर पाएंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी लाइव क्लासेस होती हैं इनको मैं रिकॉर्डेड में भी डाल देता हूँ। कहाँ डाल देता हूँ? उसमें 3 ऑप्शन आता है, न्यू, एक्टिव एंड कैटेगरी। तो वो एक्टिव में या कैटेगरी में पड़ा रहेगा लेक्चर, ठीक है ना? तो वहाँ जाके देख लो, और उसका PDF भी क्या कर सकते हैं बच्चा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेली केमिस्ट्री बायोलॉजी भी यहाँ चलती रहती है, क्योंकि इतना टाइम बच्चों को मिल नहीं पाता है, तो यहाँ सारा लेक्चर रिकॉर्डेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो आप जब भी मन चाहे उठा के सारे लेक्चर देख के क्या कर सकते हैं मामला। ऑफलाइन नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट ऑनलाइन क्या कर सकते हैं? ये इधर फैसिलिटी अच्छी है, ठीक है ना, कि ऑनलाइन सारा रिकॉर्ड्स कर देते हैं। इसका भी नोट सारा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो ये तीनों चीज़ें ही आपके लिए आपके एमकेसी क्लासरूम ऐप पे है बेटा। ऐप पे बहुत सारी फैसिलिटी और भी हैं, जैसे कि आप अपने अटेंडेंस देख सकते हैं, टेस्ट रिपोर्ट देख सकते हैं, कुछ भी है उसी में सब कुछ अपडेट है। एक चीज़ जैसे अटेंडेंस आपको देखना है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप क्लिक करिए, आपका पूरा 300 दिन का खाका उठा के क्या करेगा, रख देगा, कितने दिन आए हैं और कितने दिन नहीं है। आप झूठ नहीं बोल सकते किसी से, यहाँ पर सब कुछ सिस्टम ओरिएंटेड है, ठीक है ना। आप यहाँ टेस्ट देंगे तो उसकी पूरी रिपोर्ट आपके टेस्ट रिपोर्ट में आ जाएगी, और जिंदगी भर वहाँ सेव रहेगी, वो हटने वाली नहीं है। कभी भी उठा के आप देखना चाहेंगे, जैसे जो इनरोलमेंट नंबर आपको अलॉट हो गया, वो इनरोलमेंट नंबर किसी और को नहीं मिलेगा कभी भी। वो जिंदगी भर 10 साल, बस 20 साल जब आप फौजी बन जाएंगे, बाल बच्चे वाले हो जाएंगे, तो आपका बच्चा यहाँ एडमिशन करने आएगा तो आप बताएंगे मेरा इनरोलमेंट नंबर क्या था, ये था, और उस बच्चे का उस समय का हिसाब से होगा जो भी होगा, ठीक है ना। तो नथिंग इज गोइंग टू चेंज, एवरीथिंग इन द डेटाबेस, सब कुछ डेटाबेस में हम लोगों ने संभाल के रखा हुआ है। ऑब्वियसली यू विल गो फॉर द मंथली यूनिट टेस्ट एंड इन ए वेरी सिस्टमैटिक वे, और जल्दी आपको शेड्यूल मिल जाएगा कि आपकी टेस्ट डेट क्या होने वाली है। क्या मिल गया है? क्या क्या डेट अनाउंस हुई है? 31? सही है जी। तो 31 डेट मिल ही चुकी है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जान लगा दो। पहले यूनिट में फोड़ के रख दो यार, एकदम ऐसा परफॉर्मेंस आना चाहिए कि स्टार उतरे हैं। क्या उतरे हैं सर? सर हमारे पास कोई काम ही नहीं है सर, सुबह शाम तक एक ही काम है सर, हम पढ़ते हैं बस। ऐसे यार एटीट्यूड बना लो 5-6 महीने ना भाई, सब डन है, बहुत आसान है। आप इंटरेस्ट लेना शुरू करो, और पढ़ाई दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, इससे खूबसूरत चीज दुनिया में कुछ नहीं है। एक पंखे के नीचे बैठ के पढ़ना होता है, लोग प्रेम भी देते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं। और बताओ कौन सा काम इससे आसान है क्या? कोई काम होता हो तो बताओ, कोई काम आसान नहीं है। इवन पढ़ के जाने के बाद का जो काम है और टफ है।
3:30 बजे से 11 बजे तक रगड़ा चलेगा। इतना आसान जिंदगी नहीं है। रगड़ के तुमको बना देंगे आयरन मैन। क्या बना देंगे? अभी तो बड़े मजे हैं यार, अभी तो कुछ है ही नहीं, बस पढ़ना है। क्या करना है? बट पढ़ा ही नहीं जा रहा ईमानदारी के साथ। तो टेस्ट महीने भर के आपके ईमानदारी का एक प्रतीक होता है। जिसने मेहनत की है बेटा उसका अच्छा आता है, जिसने मेहनत नहीं की है उसका अच्छा नहीं आता। इसमें कोई डायलॉग डिलीवरी नहीं चलती है। एंड मंथली मॉक टेस्ट 8 मई को शेड्यूल हो गया, तो फटाफट अप्लाई करो बेटा एंड गो फॉर द बेस्ट। ये अनुभव लेते रहिए, आपको मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए। सिंपल प्रोसेस है बच्चा। वेबसाइट पे जाएंगे magicalcclasses.com, वहां पे आप मई मंथ सेलेक्ट कर लेंगे बच्चा। मॉक टेस्ट एक टैब होता है, बटन ऊपर रहे, क्लिक करें। मई मंथ में जाएंगे तो यही दिखाई देगा 8 मई वाला, ठीक है ना। वहां खट्टे से गए अप्लाई नाउ पे, एनरोलमेंट नंबर डालोगे, डेटा आपका फेच कर लेगा। फिर 1-2 दिन पहले वहां एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? उसके नेक्स्ट डे यहाँ रिजल्ट आ जाएगा आपका। वैसे रिजल्ट बाहर भी लग जाता है सेम डे ही, बट नेक्स्ट डे भी देखना चाहें तो आप आपके ऐप पे आ जाएगा। और ये है वीडियो सोल्यूशन। क्या है बच्चा? वीडियो सोल्यूशन यहाँ दिखाया जरूर जाता है, बट वीडियो सोल्यूशन आता है आपका पूरा यूट्यूब पे है। कहाँ आता है? अगले ही दिन हम लोग अपडेट कर देते हैं, जिससे कि जो सवाल आपसे लगी हैं, जो नहीं भी लगी हैं, सो यू कैन गो देयर एंड फाइंड आउट कि हाँ क्या प्रॉब्लम रहेगी और मेरे को क्या सही करने की जरूरत है। बहुत सीखने को मिलता है उससे। ये एनरोलमेंट नंबर है बेटा, यहाँ जैसे इंटर करेंगे आप अपना, ये आंसर का डिटेल ऐसे आ जाएगा, कितना राइट किए, कितना रॉन्ग किए, कितना लेफ्ट किए, फिर सारे आंसर्स के सॉल्यूशंस आ जाएंगे। मतलब कंप्लीट डिटेल इधर आएगी। बहुत ब्रॉडर रिजल्ट होता है। कभी जाके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके ऐप पे भी अवेलेबिलिटी रहती है। ऑब्वियसली ओपन सेशन आई विल कम एवरी मंथ। वजह देंगे तो 2 बार भी आऊँगा, एंड बट स्पेशली एक बार तो शेड्यूल मुझे मिलता ही मिलता है, क्योंकि बहुत सारी बैचेज होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। ये वीडियो सोल्यूशन जो मैं आपको बता रहा था यूट्यूब पे आ जाएगा। जैसे 8 मई को आपका एग्जाम होगा, तो 9 मई को आपका मैथ का पेपर का सोल्यूशन आएगा, और 10 मई को आपका बेटा जीएटी का। दोनों पार्ट बैक टू बैक आपके सोल्यूशंस आएंगे। बड़ी मेहनत पड़ती है, बहुत लंबे लंबे वीडियो होते हैं। क्या होते हैं? 8-8, 9-9 घंटे के वीडियो बनते हैं ना। इतना बड़ा सोल्यूशन रहता है, उसको टीचर समझाता भी है, चीज़ों को करता है। डाउट काउंटर फैसिलिटीज ऑलवेज ओपन फॉर यू एंड प्लीज कम। और मुझे पता है कि जब आप सवाल लगाएंगे, मेहनत करेंगे तो आप जरूर आएंगे, लेकिन नहीं लगाएंगे तो कभी नहीं आएंगे। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत तो तब पड़ेगी ना जब आप कुछ करेंगे। कुछ करेंगे नहीं तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज आइए। आपके भी सर लोग इस पे डाउट काउंटर पे बैठते हैं, तो उनसे भी आप टाइम पूछ सकते हैं। पूछ क्या सकते हैं? नोटिस बोर्ड लगी हुई है, तो आप देख सकते हैं। बहरहाल सारे सर बैठे हैं, सबसे पूछ सकते हैं, बट आपके भी सर लोग डाउट काउंटर शेड्यूल पे रहते हैं, तो उनसे ही पूछ लिया कि सर आप किस टाइम पे रहते हैं, तो उस टाइम पे आके अपने सवाल क्या कर लिए बच्चा पूछ ले। तो वो भी राइट हमने दे रखा है कि ऐसा नहीं है कि आप अपने टीचर से नहीं मिल सकते हैं। दिस इज हाउ बीएसटी विल गो। और बिल्कुल इस टेस्ट में भी आइए। ये हर महीने एक बेहतर मौका देता है आप सबको। एंजॉयमेंट भी आता है। अच्छा लगा जो बच्चे आए थे इस बार? अच्छा फीलिंग आता है? सब बहुत फास्ट होता है ना। टाइम कम रहता है यार, क्या किया जाए। हाँ, उसी बंधे टाइम में सब कुछ करना पड़ता है, बट इट्स ऑलवेज गेट बेटर एक्सपीरियंस। हर बार अच्छा लगेगा, एक बेहतर एहसास होएगा। दिस इज योर एमकेसी क्लासरूम ऐप। गूगल प्ले स्टोर पे चले जाएं बच्चे और डाउनलोड कर लें। इसके विषय मैंने बताया ही, 3 शेड्यूल है, ठीक है ना। तो इसको भी बिल्कुल आप ज्वाइन किया करें, इससे सीखा करें, ये फायदेमंद है। करंट अफेयर की डेली पीडीएफ वहां डाउनलोड कर लें आप जाकर के, ऐप पे रहता है। वैसे वहाँ भी अवेलेबल है, डाउनलोड क्या करना है, ऐप में तो पड़ा ही रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं, बट डाउनलोड करना चाहें तो भी ऑप्शन आपके पास रहेगा। यूनिट टेस्ट रिजल्ट पूरा डिटेल ऐसे ही आता है, जब खोलेंगे तो वहाँ डिटेल आपको मिल जाएगा पूरा क्लासरूम ऐप पे। हेल्थ केयर सेंटर, वंस यू फील मेडिकल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कहते हैं रिटन के लिए रिटन की तैयारी की, फिजिकल के लिए फिजिकल किया, एसएसबी के लिए एसएसबी किया, तो मेडिकल भी अपना एक जर्नी होता है, जहाँ सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक। वैसे ही फौज में जब भी जाएं बेटा किसी टेस्ट में, वैक्स वगैरह हो गया, कैविटी हो गई, ब्लड टेस्ट हो गए, यूरिन टेस्ट हो गए, बीपी हो गया, ईईजी, ईसीजी, कुछ बेसिक टेस्ट जरूरी होते हैं, आपको करा के ही जाने होते हैं, इसका कोई रास्ता नहीं होता है। तो एक बार मेडिकल भी पूरा कर लेने में जर्नी कोई बुराई नहीं है, एक आत्मविश्वास आता है, क्योंकि डेंटल एक्सपर्ट अलग होते हैं, वो डेंटल सारे पॉइंट्स क्लियर करते हैं, और आत्मविश्वास भी आता है जब वहां आप मेडिकल फेस करते हैं, तो कभी आपको डर नहीं लगता है, क्योंकि आप एक प्रक्रिया से क्या किए होते हैं, गुजरे होते हैं, तो आप अनपढ़ नहीं रहते, आप जागरूक हो जाते हैं, और आप जब जागरूक हो जाते हैं तो आपका डर क्या हो जाता है, खत्म। तो ऑन वेरी लोवेस्ट कास्ट, चीपेस्ट कास्ट, दे आर प्रोवाइडिंग दिस थिंग, सब कुछ हो जाता है। हर चीज के एक्सपर्ट अलग हैं, डेंटल के अलग हैं, ईएनटी अलग हैं, आई स्पेशलिस्ट अलग हैं। अब आई है तो स्पेक्स लगा है तो डरने की जरूरत नहीं है, स्पेक्स लग सकता है, बट आई साइट 6/6 आपका होना चाहिए। तो कई चीजों से बेटा घबराने की जरूरत नहीं है आपको, हर चीज का ट्रीटमेंट हो जाता है। आज जिन बच्चों से मिलता हूँ या जो मेडिकल आउट उस समय हुए हैं, अगर उनको राइट टाइम पे गाइडेंस मिल गया होता तो ना होते, क्योंकि कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसका ट्रीटमेंट ना हो सके, मतलब कोई ऐसा चीज ही नहीं है। बट ये है कि जानकारी ही नहीं है, छोटी छोटी बात से डीएनएस से बाहर हो रहे हैं। किससे बाहर हो जा रहे हैं? डीएनएस से बाहर हो गए। तो
अजीब लगता है कि ऐसा कोई चीज था नहीं। हाँ भाई, कोई ट्रीटमेंट कराएंगे बेटा तो 6 महीने समय क्या होता है भैया, लगता है, और वहाँ मैक्सिमम टाइम 45 दिन का मिलता है। तो वो समस्या फंसी कई लोगों के साथ। तो हमने इसीलिए मेडिकल का जन्म ही हुआ है, इकलौता सेंटर है भारत का जो आपको प्री मेडिकल फैसिलिटीज देता है और सारे टेस्ट प्रॉपर कर दिए जाते हैं, तो आपको हर डाउट खत्म हो जाता है, कहीं कोई संशय या समस्या नहीं रह सकता है। बाकी मेन लक्ष्य यही है। ये आपका बेटा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि यूट्यूब खोलने में, फेसबुक खोलने में, इंस्टाग्राम खोलने में जो है दिक्कत होती है। बट द पॉइंट इज कि ये QR कोड है, क्लास में भी लग गए होंगे आप लोगों के, इसको स्कैन करके जुड़ जाइए। बहुत सारे कंटेंट वहाँ डेली जाते रहते हैं, ठीक है बच्चा, PDF हुआ, बहुत सारे मैटर काम के जाते रहते हैं, तो उसको आप वहाँ टाइमली ले सकते हैं। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनसे आप जुड़ सकते हैं, जुड़े ही होंगे सब लोग। जुड़े कि नहीं जुड़े भाई? बिल्कुल जुड़े रहा करो बेटा। एक आध अपडेट रोज जो नहीं आती हो मैं आपको देता रहता हूँ, तो कभी मिस मत करिएगा। और कभी डिमोटिवेट हुआ करें तो रियल हीरोज की कहानी मैं सुनाता हूँ। आज भी एक नई कहानी लेके आ रहा हूँ, मेजर सतीश दहिया की। किसकी कहानी लेके आ रहा हूँ? इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और मैंने अपने जीवन में डिसाइड किया है कि लोग फिल्मी हीरो की, बिजनेसमैन की कहानी सुनाते हैं, मैं रियल हीरोज की कहानी सुनाऊंगा। और लकीली प्यार भी बहुत मिला और लोग सुनना स्टार्ट किए। पहले नहीं सुनते थे, लोग कहते थे कौन से आदमी कहानी सुना रहा है, कौन बताएं कि यही रियल हीरो है जिसकी वो एक्टिंग कर रहा है, क्या कर रहा है। बट आदमी रियल को थोड़ा कम देखता है, रियल को ज्यादा देखता है। बट लकली समय बदल रहा है, नाउ पीपल आर लविंग टू सी द रियल स्टोरीज। मैं सुनाऊंगा इन रियल हीरोज की कहानी सुनाऊंगा जो दिल के बहुत मेरे क्लोज भी हैं। और मुझे लगता है कि इतना सब कुछ नजदीक से देख लिया है बेटा कि अब मुझे इनके अलावा कुछ सही नहीं लगता। मुझे सब फ्रॉड दिखते हैं उनके अलावा, बाकी मुझे सब एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं। रियल अगर कोई दिखता है तो केवल यही नजर आते हैं। माँ बाप का बड़ा भरोसा है बच्चा आपके ऊपर, बहुत आस से आपको भेजे हैं। कोई यहाँ करोड़पति घर का नहीं बैठा है, हर बच्चा सामान्य परिवार और मिडिल क्लास फैमिली से आया है। उस पूरे परिवार, उस पूरे घर की आप आस हो, आप सफल होते हो तो मुझे लगता है कि आपके छोटे भाई बहन सबके लिए एक प्रेरणा बनेगी और घर की दिशा और दशा दोनों बदल पाएगी। और वो आपके सक्सेस पे ही टिकी है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो हमें बच्चा सच्चाई से मेहनत करना है और कुछ है नहीं यार। बातें तो बहुत हो सकती हैं बैठ करके, बट मुझे लगता है कि मेहनत करिए ईमानदारी से, और ईमानदारी से काम करना हमें भी पसंद है, ठीक है ना।